अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अखलाक सालिक। आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क। नाज़रीन, साम अयूब की रिपोर्ट सामने आ गई और बहुत राहत बख्श है। और मैंने पहले आपको कहा था कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह का ये कदम उठाया वो बहुत अहसन कदम था। और वही बात है कि अगर यहाँ भेजते तो हो सकता था ये लड़का जो है PSL में भी ना खेल सकता, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी पक्की है। साम अयूब की रिपोर्ट आपके सामने शेयर करूँगा। ज़राए क्या कह रहे हैं, असल रिपोर्ट क्या, अजहर महमूद ने क्या कहा है, और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे जो ये इंजरी है इसकी नौइयत क्या है और डॉक्टर्स ने क्या कह दिया है। अब तो मुझे महसूस होता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिस भी एक हफ्ते में करेंगे, जिस तरह की इंजरी की नौइयत आई है। मैंने पहले कहा कि ये बड़ा राहत बख्श और पुरसकून किस्म की ये खबर आई है, अच्छी खबर है, क्योंकि स्पोर्ट्स से इस हवाले से इंजरीज़ को मैं थोड़ा सा डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है। मैंने खुद भी स्पोर्ट्स कबड्डी से लेकर क्रिकेट फिर बैडमिंटन वो सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलता रहा हूँ, तो मुझे पता है इंजरीज़ क्या है, खुद भी इंजरीज़ का शिकार हुए। तो ये जो इंजरीज़ बताई जा रही है मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी ख़तरनाक नहीं निकली। मुबारक हो आप सभी को। तो हुआ कुछ यूँ है कि साम अयूब को आपको पता है कि बहुत प्रोटोकॉल दिया गया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी प्लेयर के ऊपर को इतनी निगहदाश्त दी गई और बहुत अच्छा है, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खुद फ़ोन किया साम अयूब को, उनकी इंजरीज़ के बारे में उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भी उनको पैगाम भेजा और मोहसिन नकवी साहब ने पहले उनको फ़ोन किया और उसके बाद बहुत अच्छा ऐसा कदम उठाया। जब पहले दिन रिपोर्ट आई थी मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये यहाँ रहा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो रिपोर्ट भेजी गई थी। उस रिपोर्ट के अंदर जो है उन्होंने ये कहा था कि जी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर वो सारा टेस्ट हुए थे, तो उनके अंदर ये कहा गया था कि जी वो 6 हफ्ते की रेस्ट आई थी इंग्लैंड से रिपोर्ट। लेकिन वहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जो अब रिपोर्ट आई वो बड़ी जो है ना वो अच्छी खबर है। उसमें अजहर महमूद ने बताया और जो खुद साम अयूब ने बताया वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PCB की चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो ज़ाती इसमें काविश उनकी मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम करे क्रिकेट के हवाले से। आपको कहीं और उनके साथ इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस बात में मैं भी उनके साथ हूँ कि क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको क्रिकेट संभालना चाहिए बाकी मामला की बजाय। अच्छा, बात कहीं और निकलती जा रही है। बात यह है कि साम अयूब को उन्होंने फ़ौरन जो है आपके जो बॉलिंग कोच भी हैं और अजहर महमूद को साथ भेजा। अजहर महमूद उनके साथ रवाना हो गए साम अयूब को लेकर लंदन जाके उनके दोबारा से टेस्ट किया गया और टेस्ट के बाद जो है जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि वो उसमें रिपोर्ट ये आई है कि इंजरी इस नौइयत की नहीं है कि इसकी सर्जरी की जाए। आपको पता है कि सर्जरी अगर हो जाए ना तो फिर आप जो है ना वो 6 हफ्ते क्या 6 माह भी लग सकते हो, क्योंकि सर्जरी जो है ना वो एक पूरा प्रोसीजर है। आपका ज़ख्म जो उसने भी हील करना होता है, फिर उसके बाद आपकी जो चीज़ जिसमें टूटी या वो हुआ होता है वो सारी चीज़ों को भी रिकवर करने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद आपके मसल्स को रिलैक्स होने में टाइम लगता है। तो अच्छी खबर ये है कि साम अयूब की इंजरी जो है वो इस नौइयत की नहीं है कि उनको सर्जरी करनी पड़े। डॉक्टर्स ने उनको इलाज के बाद बाहर निकाला और वहाँ पे सहाफ़ी ने उनसे बात की, सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या नौइयत है, तो साम अयूब ने कहा कि सारी बात जो अजहर महमूद साहब बताएंगे, उनके पास सारी इसकी डिटेल्स हैं। लेकिन मुझे ये कहा गया कि आप अब बड़ी अच्छी खबर है वो ये कि अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो वज़न भी डाल सकते हैं। और नाज़रीन ये बताते चलें, वज़न उस वक्त डलवाया जाता है जब रिकवरी शुरू हो जाती है। अगर आप अल्लाह ना करे कि आप में से किसी को या आपके किसी रिश्तेदार को या किसी जानने वाले को ऐसा हुआ, तो आपको पता है अगर सर्जरी हो जाए तो फिर कई महीनों बाद या कई हफ्तों के बाद आपको पाँव नीचे लगाने का और उसके ऊपर हल्का सा वज़न डालने का बिसाखियों के साथ। लेकिन अभी जो है वो साम अयूब को जो है वो उस पर वज़न डालने की जो है ना वो कह दिया गया कि आप हल्का हल्का वज़न डाल लें। तो इसका मतलब ये है कि अगले 2 हफ्तों में जनवरी के अंदर जो है वो साम अयूब जो है वो इस हालत में आ जाएंगे कि वो बिसाखियाँ छोड़ दें। ठीक है, अगले 2 हफ्ते बचेंगे आपके पास, तो उसमें 1 हफ्ता मैंने पहले कहा था कि आपको हो सकता है कि बच जाए, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस। अगर ऐसा हो गया तो वो यकीनन पहला मैच नहीं तो इंडिया वाला मैच वो ज़रूर खेलेंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है और अजहर महमूद ने कहा कि उन्होंने कहा रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के बाद आनी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे बहुत डॉक्टर्स की और पाकिस्तानी टीम जो है वो दोनों मिलके, तो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे जब होता है तो वहाँ पे बड़ा रश होता है, डॉक्टर्स बड़े मसरूफ़ होते हैं, वहाँ पर टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के बाद, बल्कि अब जो है ना वो ये कहा जा रहा है कि मंडे या ट्यूसडे तक भी आ जाएगी, वेडनेसडे तक मैक्सिमम। मैंने इसलिए 1 हफ्ते की दी कि हो सकता है लेट भी हो सकता है, क्योंकि वो बड़ा बिजी सेंटर है, वहाँ पे
तो रिपोर्ट्स हफ्ते को आ जाएंगी और उस रिपोर्ट्स के अंदर जो है ना वो पहले उन्होंने बता दिया कि जब पाँव लगाने की बात कर दिया तो इसका मतलब ये है कि साइम अयूब इज़ आउट ऑफ डेंजर, उस सर्कल में नहीं है कि जहाँ से वो 6 हफ्ते के अंदर रिकवरी ना हो। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो उनको जो स्क्वाड के अंदर रखा है और अब जो है वो कुछ लोगों को इसका होगा कि बेंच पे बैठना पड़ेगा, लेकिन वो एक अलग से बहस है, उस पर भी आज हम बात करेंगे किसको कहाँ पे होना चाहिए। लेकिन साइम अयूब की रिपोर्ट ये है कि उन्होंने पाँव पे हल्का सा वज़न डालने के डॉक्टर ने कह दिया है, जो शगुन ये है कि अब साइम अयूब जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो बहाल हो जाएंगे और क्रिकेट बैट थाम के दोबारा से क्रिकेट के ग्राउंड में पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए PSL खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा कि ट्रायंगुलर सीरीज़ के अंदर भी उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन ट्रायंगुलर सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह पीरियड में बैठ के वो देखेंगे, ठीक है। और उस वक्त तक जब ये ट्रायंगुलर सीरीज़ ख़त्म होगी तब तक साइम अयूब जो हैं वो भी बहाली की तरफ चले जाएंगे। अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि उनकी रिपोर्ट की जो असल नौइयत है वो पाकिस्तानी रिपोर्ट में क्या कहा गया और इंग्लैंड की रिपोर्ट में क्या कहा गया। तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको क्या महसूस होता है, आप अपनी राय दीजिएगा। अगर आप में से कोई डॉक्टर हो तो वो एक्सपर्ट हो और वो अपने कमेंट सेक्शन में उन्हीं के लिए, तो वहाँ जाके अपनी राय का इज़हार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।